दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है, यानी कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या होती है। तो इसके बारे में आपको हम फुल डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है ये कौन से गुण के अंतर्गत आता है, कंक्रीट के किस गुण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंक्रीट का जो वीडियो हमने बनाया उसमें बताया है कि कंक्रीट ऑपरेशन के जितने भी आपके पॉइंट हैं 11 पॉइंट हैं। उनमें से आपका एक चौथा पॉइंट था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट के अंतर्गत आपके जो है पॉइंट जितने भी आते हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, यानी चौथे पॉइंट में आपको आता है एक वर्कबिलिटी आता है, सेग्रेशन आता है, ब्लीडिंग आता है, उसके बाद प्लास्टिक श्रिंकेज आता है, सेटिंग आता है, टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, सीमेंट रेशियो है और हाइड्रेशन है। ये सब एक फ्रेश कंक्रीट जो सीमेंट, गिट्टी, बालू और वाटर और मिक्सचर मिलाने के बाद एक निश्चित अनुपात मिलाने के बाद उसको जब मिक्सर में हम जो है मिला के एक मिश्रण बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। यानी वो अभी ताज़ा बना हुआ है, अभी वो सेट नहीं हुआ, तुरंत का तुरंत बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। अब उस फ्रेश कंक्रीट के कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में दोस्तों ये हम जानेंगे। तो इसमें जो फ्रेश कंक्रीट पहला है आपका वर्कबिलिटी है, सेग्रेगेशन है, ब्लीडिंग है, प्लास्टिक श्रिंकेज है, सेटिंग है, टेम्परेचर, वाटर सीमेंट रेशियो, हाइड्रेशन। इन सब के बारे में बारी बारी से हम जो है जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों वर्कबिलिटी क्या होती है, कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों, अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें वर्कबिलिटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्कबिलिटी क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो वर्कबिलिटी कंक्रीट का वह गुण है, यानी कंक्रीट का एक गुण है जिसके कारण कंक्रीट को निम्नलिखित कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। यानी कंक्रीट का वह गुण है जिससे उसके जितने भी ये वर्क हैं आसानी हो जाएंगे, जिसमें है इजी टू मिक्सिंग, यानी उसको आसानी से मिला सकते हैं। उसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्टिंग, यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इजी टू प्लेसिंग, यानी उसको आसानी से ढलाई कर सकते हैं। और कॉम्पैक्टिंग इजी, यानी कॉम्पैक्टिंग यानी वाइब्रेटर को आसानी से चला सकें, कॉम्पैक्ट आसानी से किया जा सकते हैं। ये सब गुणों को ही उसमें बरकरार रखने के गुण को क्या बोलते हैं, वर्कबिलिटी कहते हैं। यानी उसको आसानी से मिक्स किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, प्लेस किया जा सके, कॉम्पैक्ट किया जा सके, इन सब के गुणों को ही क्या बोलते हैं, वर्कबिलिटी बोलते हैं। यानी जिससे वो आसानी से उसका ढलाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब कंक्रीट की वर्कबिलिटी जो होती है उसको कौन कौन से जो है कारक हैं जो इफ़ेक्टिव करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर विच अफेक्ट वर्कबिलिटी, यानी वर्कबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वर्कबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक आपके हो गए शेप ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट का जो साइज है, शेप है, आकार है, वो उसको प्रभावित कर सकता है। गोल है या एंगुलर है, अगर इस तरह के मिलावे का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद साइज़, यानी उसका आकार कैसा है। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, उसके जो ग्रेड हैं वो कैसे हैं। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, मिक्सिंग कैसे हैंड हुआ है कि मशीन द्वारा हुआ है। प्लास्टिसीजर या सुपर प्लास्टिसीजर उसमें यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। वाटर कंटेंट कितना रखे हैं उसमें। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या है। टेम्परेचर क्या था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा। टाइम पीरियड, कितने समय में उसको मिक्स किया गया। और सरफेस टेक्सचर क्या है, यानी उस कंक्रीट की में जो भी अवयव मिलाए गए, एग्रीगेट मिलाए गए, उनका सरफेस टेक्सचर क्या है। तो ये सब उसको क्या करते हैं, वर्कबिलिटी को प्रभावित करने हैं। यानी ये 11 कारक हैं जो वर्कबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब इनको बारी बारी से हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेप ऑफ एग्रीगेट, यानी जो आकार है उसका, वो कैसे उसको प्रभावित करता है। यानी राउंड शेप वाले एग्रीगेट बने कंक्रीट की वर्कबिलिटी अच्छी होती है। यानी अगर जो भी कंक्रीट आप बना रहे हैं, अगर उसमें राउंड शेप का एग्रीगेट बना रहे हैं तो डाल रहे हैं तो क्या होगा, वर्कबिलिटी अच्छी होगी, यानी वो आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद राउंड एज
एग्रीगेट सरफेस एरिया कम होने के कारण कम से कम वाटर सीमेंट पेस्ट उससे कवर करने में खर्च होता है तथा शेष वर्कबिलिटी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर गोलाई का आपका गोल गिट्टी का यूज कर रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर सीमेंट जो उसका पेस्ट बना है वाटर सीमेंट का वह कम खर्च होगा और उसको कवर करने के लिए कम खर्च होगा, जिससे क्या होगा शेष जो बचेगा वाटर सीमेंट रेस वो क्या करेगा वर्कबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करेगा। उसके बाद राउंडेड एग्रीगेट में वाइड्स कम होते हैं। अगर राउंड एग्रीगेट यूज कर रहे हैं यानी राउंड गिट्टी यूज कर रहे हैं, गोलाई वाला गिट्टी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है रिक्त स्थान बहुत कम होने के कारण कम से कम वाटर सीमेंट पेस्ट लगेगा, यानी कम सीमेंट पेस्ट लगेगा होने के कारण और थमने में खर्च कम होता तथा शेष वर्कबिलिटी को प्रदान करता है। वही ऊपर वाला जो है। उसके बाद राउंड एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट सरफेस कम होने के कारण इंटरलॉकिंग कम होने के कारण सरफेस स्मूथ होने के कारण घर्षण का मान कम होता है, जिसके कारण कंक्रीट की वर्कबिलिटी अच्छी होती है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वर्कबिलिटी अच्छी होने का। अगर राउंड एग्रीगेट है तो उसका कॉन्टैक्ट सरफेस कम होगा, यानी एक दूसरे को टच करेंगे तो कम कम जगह पर टच करेंगे और कम टच करने की वजह से उनके इंटरलॉकिंग यानी एक दूसरे के प्रति बझाव यानी लगाव जो कस के पकड़ा रहता है वो कम होगा, जिसकी वजह से उसका सरफेस क्या होता है मुलायम होगा और घर्षण बल कम लगेगा, जिसके कारण कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद दूसरा है साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के कणों की साइज घटती जाती है तो वर्कबिलिटी कम होती जाती है, साइज बढ़ती है तो वर्कबिलिटी बढ़ती है। एग्रीगेट का साइज कम करने से सरफेस एरिया तथा वाइड का मान बढ़ता है, जिसके कारण अधिक से अधिक वाटर सीमेंट पेस्ट लगेगा, इसको भरने में खर्च होता है यानी वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, तीसरा है ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बने कंक्रीट की वर्कबिलिटी अच्छी होती है, यानी बड़ा मिलावा छोटा मिलावा महीन मिलावा यानी हर साइज़ के मिलावा अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें वाइड्स काफ़ी कम आएंगे, जिसकी वजह से वर्कबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी, यानी आसानी से उसको कास्ट किया जाता है। वेल ग्रेडेड मतलब जिसमें हर साइज के एग्रीगेट मौजूद हों, उसमें वाइड्स बहुत कम हों, क्योंकि इसमें कम से कम वाइड्स होंगे इसकी वजह से कम वाटर सीमेंट पेस्ट भरने में खर्च होता तथा वर्कबिलिटी को बढ़ाएंगे, वर्कबिलिटी प्रदान करेंगे। अब एग्रीगेट की फाइनेंस बढ़ने से कंक्रीट की वर्कबिलिटी कम होती है, जबकि फाइनेंस मॉडुलस बढ़ने से कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ती है। तो यानी कंक्रीट की फाइनेंस यानी महीनता अगर बढ़ाते हैं तो उसकी वर्कबिलिटी क्या होगी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगा, सीमेंट पेस्ट की ज़्यादा की ज़रूरत होगा तो वर्कबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि फाइनेंस मॉडुलस बढ़ाने से कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मॉडुलस वर्कबिलिटी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फाइनेंस मॉडुलस बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। उसके बाद अगर फाइनेंस अगर बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। उसके बाद फाइनेंस मॉडुलस इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है बल्किंग, यानी अगर बल्किंग बढ़ रही है तो फाइनेंस मॉडुलस कम होगा। अब फाइनेंस मॉडुलस कम होगा तो वर्कबिलिटी भी आपका कम होगा, यानी बल्किंग बल्किंग क्या होता है इसको हम एक वीडियो में अलग से बताएंगे। बल्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंक्रीट बनाने में, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों इसमें अब चौथा पॉइंट क्या है वह वाटर सीमेंट रेशियो। कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर वर्कबिलिटी बढ़ती है, परंतु अधिक वाटर सीमेंट बढ़ाने पर कंक्रीट में ब्लीडिंग या सेग्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। यानी कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो यानी जो सीमेंट और पानी का जो अनुपात है अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी, यानी सीमेंट की मात्रा बढ़ेगी। तो सीमेंट की मात्रा बढ़ेगी पानी बढ़ेगा तो क्या होगा वर्कबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी आसानी से ढाल सकते हैं। परंतु यदि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा देने पर कंक्रीट में बिल्डिंग या एक लेकिन अगर बढ़ाएंगे तो उससे एक और नुकसान हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग मतलब कंक्रीट का जो दूध होता है उसमें से बाहर निकलेगा, या फिर सेग्रेशन यानी उसमें सेग्रेशन का मतलब जो उसमें कंक्रीट यानी एग्रीगेट हैं वो मिलावे हैं वो सब क्या होते हैं उनसे अलग होंगे तो उसको क्या बोलते हैं सेग्रेशन बोलते हैं, की संभावना बढ़ जाती है। यानी वाटर सीमेंट कम करने से वर्कबिलिटी भी प्रभावित होती है। उसके बाद आपका है वाटर कंटेंट। कंक्रीट में वाटर कंटेंट बढ़ाने पर कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ती है। अगर वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे यानी पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी बढ़ेगी। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बराबर आप जानते हैं एग्रीगेट की सरफेस एरिया अपन सीमेंट की मात्रा, यानी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मान बढ़ाने पर कंक्रीट की वर्कबिलिटी कम होगी, यानी इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा वर्कबिलिटी कम होगी तथा घटाने पर बढ़ेगी।
एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो का मान तभी बढ़ेगा जब एग्रीगेट का सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा अथवा सीमेंट की मात्रा कम की जाए। दोनों स्थितियों में सीमेंट की मात्रा कम हो जाएगी तथा दिए गए वाटर सीमेंट रेशियो के लिए सीमेंट पेस्ट का मान कम हो जाएगा तथा कंक्रीट की वर्कबिलिटी कम हो जाती है। इस प्रकार कंक्रीट को लीन कंक्रीट कहते हैं। अब रिच कंक्रीट कौन सा होता है? यदि किसी कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा सफिशिएंट मात्रा से अधिक मिलाई जाए तो इस प्रकार के कंक्रीट को रिच कंक्रीट कहते हैं। रिच कंक्रीट किसे कहते हैं? तो रिच कंक्रीट ऐसा कंक्रीट जिसमें दिए गए जो उस मिलाना है जितना सीमेंट उसमें मिलाना चाहिए उससे अधिक कंक्रीट मिलाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिच कंक्रीट बोलते हैं। अब 7वां पॉइंट इसमें क्या है आपका? मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे? मिक्सिंग का भी प्रभाव पड़ता है वर्कबिलिटी पर। यानी दिए गए समय तक मिक्सिंग करने पर सीमेंट की वर्कबिलिटी अच्छी होती है। यानी अगर एक निश्चित समय तक जो उसका मिलाने का समय है वहाँ तक मिलाते हैं तो वर्कबिलिटी अच्छी मिलती है, परंतु यदि अधिक समय तक मिक्सिंग करते हैं तो वर्कबिलिटी अच्छी नहीं प्राप्त होती है, अर्थात कंक्रीट की सेग्रेगेशन होने लगे। ज़्यादा देर तक मिलाएंगे तो क्या वो सेट होने लगेगा या फिर उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो जिसकी वजह से वर्कबिलिटी अच्छी नहीं प्राप्त होगी और सेग्रेगेशन यानी मिलावे अलग होने लगेंगे। प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज यानी वाटर रिड्यूसर। कंक्रीट में सीमेंट के कणों द्वारा कुछ पानी ब्लॉक बनाने के कारण घट जाता है जिसके कारण वह पानी न तो प्रक्रिया में भाग लेता है और न ही वर्कबिलिटी प्रदान करता है। वाइट सीजर के मिलाने से सीमेंट के कणों को डिस्पर्स कर देता है जिसके कारण कणों के बीच घिरा हुआ वाटर बाहर आ जाता है तथा कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर ही कंक्रीट की वर्कबिलिटी तथा स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती है। यानी प्लास्टिसाइजर मिलाने से क्या होता है? कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ती है। वर्कबिलिटी के 9वां कारक कौन सा है जो प्रभावित कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कंक्रीट की वर्कबिलिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कंक्रीट में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सूखेगा तो क्या होगा? उसके जितने भी हैं कंपोनेंट एक दूसरे में सेट होने लगेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? आसानी से उसको ढाल नहीं पाएंगे यानी वर्कबिलिटी घट जाएगी। टाइम पीरियड। कंक्रीट 30 मिनट बाद सेट होने लगती है अथवा इसके अंदर इसको प्रयोग किया जाता है, यानी 30 मिनट के अंदर अगर उसको नहीं घटाए यूज करेंगे तो वर्कबिलिटी कम होने लगेगी। सरफेस टेक्सचर 11वां पॉइंट। ठोस रंध्र रहित व गठित कणों को मिलावे से बनी कंक्रीट की कांस्टेंट वाटर सीमेंट पर वर्कबिलिटी अच्छी होती है जबकि पोरस मिलावे के लिए वर्कबिलिटी प्रभावित होती है। या अगर जो मिलावा यूज कर रहे हैं ठोस है, रंध्रहीन है यानी उसमें होल नहीं है, गठित कणों वाला है तो क्या है? उसकी वर्कबिलिटी अच्छी प्राप्त होगी क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम खर्च होगा। अगर उसमें पोरस है यानी छिद्र हैं, होल हैं उसमें तो उसको क्या वर्कबिलिटी कम होगी क्योंकि जितने भी वाटर सीमेंट रेशियो होगी वह क्या होगा? मिलावे खींच लेंगे, उसको आसानी से प्लेस नहीं कर सकेंगे। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपका है टेस्ट ऑफ वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से जो है टेस्ट किए जाते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें कि आप हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछने हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।